नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं गायत्री। लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। चार धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वेबसाइट खोली गई। सिर्फ शुरुआती 2 घंटों में ही 4000 से ज्यादा लोगों ने चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर भी चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय हो चुके हैं। इनकी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम और मोबाइल नंबर के साथ यात्रा करने वाले सदस्यों का ब्यौरा और निवास स्थान के पत्ते के लिए आईडी देनी होगी। पर्यटन विभाग की वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्री अपने फोन पर भी टूरिस्ट CSRE उत्तराखंड ऐप डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 मई को रोहिणी नक्षत्र में खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। यमुनोत्री मंदिर समिति के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन सुबह 10:29 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय हुआ है। डोली के धाम प्रस्थान का भी कार्यक्रम तय हुआ है। 10 मई को मां यमुना की उत्सव डोली मां यमुना के भाई शनि देवता के साथ खरसाली से सुबह 7:50 पर प्रस्थान करेगी, जो 10 बजे से पहले यमुनोत्री मंदिर परिसर में पहुंच जाएगी। यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट खुलने का जो शुभ मुहूर्त पंचांग गणना के अनुसार तय किया गया है, उसकी भी विधिवत घोषणा करते हैं, जो निम्न है। शुभ संवत विक्रम 2081 बैसाख शुक्ल अक्षय तृतीया दिनांक 10 मई 2024 शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र, कर्क लग्न की पावन बेला पर पूर्वाह्न 10:29 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट समस्त सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिए जाएंगे। मां यमुना के यमुनोत्री धाम में कपाट खोलने की तिथि निश्चित की जाती है। तो हम लोगों ने पंचांग देख करके मां यमुना जी के जो भाई हैं शनिदेव महाराज, सोमेश्वर महाराज जी की डोली और मां यमुना की डोली प्रातः 6:29 पे खरसाली खुशी मठ से रवाना होगी और यमुनोत्री धाम में 10:29 पे कर्क लग्न पे अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सभी दर्शनार्थियों के लिए दर्शन मां यमुना के खोल दिए जाएंगे। याद दिला दें कि गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया पर ही खोले जाने हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड में स्थित मां गौरी माई मंदिर के कपाट बैसाखी पर विधि विधान के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। शनिवार को बैसाखी पर्व पर सुबह गौरी गांव में स्थित चंडिका मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद माता की भोग मूर्ति को कंडी में सजाकर वेद मंत्रोच्चार के साथ गौरीकुंड स्थित मां गौरी माई मंदिर के लिए रवाना किया गया। 8:30 बजे माता की डोली मंदिर में पहुंची और मंदिर परिक्रमा करने के बाद कंडी में रखी माता की मूर्तियों को विधि विधान के साथ मंदिर में विराजमान कर दिया गया। बैसाखी के दिन सुबह 8 बजे मां गौरी के कपाट खोले गए, जिसमें समस्त गौरीकुंड ग्रामवासी तथा हमारे जो है कुल पुरोहित जी, उनके सानिध्य में मां गौरी के कपाट आज 6 महीने के लिए खोल दिए हैं। चार धाम यात्रा के मुख्य केंद्र कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावितों ने कर दिया है वोटिंग का बहिष्कार। लोगों का आरोप है कि पिछले 2 साल से सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए 19 अप्रैल को वो वोट नहीं डालने वाले हैं। दरअसल बहुगुणा नगर में जमीन धंसने से यहाँ के 40 परिवार खतरे के साए में जी रहे हैं। भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भवनों पर लाल क्रॉस के निशान लगाए और भवनों को खाली करने का नोटिस चिपका दिया। पर आरोप है कि प्रशासन ने ऐसा करने से पहले प्रभावितों के लिए ना तो वैकल्पिक इंतजाम किए हैं, ना ही आर्थिक रूप से कोई मदद दी गई। हम तो साफ नेता कोई आए भी खास नहीं है, और आएंगे भी तो हम ये कहेंगे किसी ने हमारे कुछ नहीं सुना न सुन रहे हैं। वो आ रहे हैं, ये चिन्ह लगा रहे हैं और इनसे कह रहे हैं कि आपको ये होगा वो होगा, और किसी ने कुछ नहीं किया।
देखिए, हम 2 साल से परेशान हैं। कहीं हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहीं निवास कर रहे हैं, कहीं हम रह रहे हैं, कहीं बुजुर्ग रह रहे हैं, कहीं हमको बस अड्डे में दिया गया है। लेकिन नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रशासन आ रहा है, जा रहा। प्रशासन यह कह रहा है कि आगे जो देहरादून में तय होगा या दिल्ली में तय होगा, हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रशासन या नेता इस मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार है। और जैसे कि ये चुनाव आ चुका है, चुनाव में भी कई नेता आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई नेता कुछ कर पाएगा। पौड़ी में पकड़ी गई शराब की खेप पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी सियासी संग्राम से जुड़ा अहम अपडेट आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि इस मामले से जुड़े हर एक पहलू की जांच की जा रही है। ये भी बताया कि बीजेपी प्रत्याशी ने इस मामले में सफाई पेश की है। तो पौड़ी में जो वहाँ पर जो लिकर की वहाँ पर जो पाए गए हैं, वहाँ पर जो शराब जो पाए गए वहाँ पर, इसके बारे में दोनों प्रत्याशियों ने दोनों अलग अलग टाइप का जो एक प्रत्याशी ने बयान दिया है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिली है करके, तो दूसरा प्रत्याशी ने आज टेलीफोन द्वारा हमको अवगत कराया गया कि ये पहले से ही है। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि इसको हमको लिखित में दीजिएगा। तो जब आप लिखित में जब हमारे पास आ जाएगा, उसमें विधिवत जांच करके हम इसमें कार्रवाई करेंगे। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले जब्त की गई शराब की बड़ी खेप को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। गोदियाल आरोप लगा रहे हैं कि शराब की भारी भरकम खेप बीजेपी ने वोटरों में बंटवाने और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मंगवाई थी, जबकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए गणेश गोदियाल से सबूत मांगा था। बीजेपी अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा ने मसूरी में चुनावी रैली की और टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए वोट जुटाए। नड्डा ने जनता से अब की बार 400 पार नारे को सफल बनाने की अपील की। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मसूरी की चुनावी रैली में जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष पर हमले भी खूब किए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सारे भ्रष्टाचारी मिल गए। नड्डा ने विपक्ष के संकल्प पत्र पर भी तंज कसा। कहा कि विपक्ष में सबने अलग अलग संकल्प पत्र बनाया और सभी मिल नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि नहीं है? कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो न अंतरिक्ष छोड़ा, न बादल छोड़े, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया, तीनों लोक। मसूरी की रैली में जेपी नड्डा के साथ मौजूद रहे सीएम धामी ने भी कांग्रेस को खूब निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस की आदत बन चुकी है कि वो हर अच्छे काम का विरोध करती है। पिछले दिनों हमने कहा था कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का ये अभियान हमारा जारी रहेगा। तो कुछ कांग्रेस के मित्रों ने उसका भी दुष्प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि जो अवैध अतिक्रमण हमारी सरकारी जमीनों पर है, जो उत्तराखंड के मूल स्वरूप को खराब करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है, उस पर भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आए। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से कहना चाहता हूं, इस आंदोलनकारियों की भूमि से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा, उससे छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार के रुड़की में रविवार को चुनावी रैली करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी तो दिखी दिलचस्प तस्वीर। हूबहू योगी की जैसी वेशभूषा में एक बच्चा हाथों में गुलदस्ता लिए योगी का स्वागत करने के लिए खड़ा था, जिसे योगी ने मंच से आवाज देकर अपने पास बुलाया। अरे उस बच्चे को भेज दो ऊपर, भेज दो उस बच्चे को।
ये तस्वीर अब हर तरफ वायरल है। जो भी योगी के साथ इस छोटे योगी को देख रहा है वो इसका फैन होता जा रहा है। सीएम योगी ने अपनी जैसी वेशभूषा में आए शौर्य नाम के इस बच्चे को लखनऊ आने का न्योता भी दिया। शौर्य खुद को योगी का फैन बताता है, पर अब खुद योगी उसके फैन हो गए हैं। तो आप अब योगी जी से मिलने लखनऊ जाएंगे क्या? हाँ जी, इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं योगी जी के पास वहाँ जा रहा हूँ लखनऊ, और मैं जरूर जाऊँगा। जरूर जाएंगे। और भविष्य में आप जब बड़े होंगे, आप बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद क्या बनेंगे आप? मैं योगी जी के जैसे ही बनना चाहूँगा। जो काम योगी जी कर रहे हैं वही काम करेंगे आप? हाँ जी। योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक है। वो प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट जुटाने रुड़की आए थे। देहरादून और श्रीनगर में भी उन्होंने रैली की। चुनाव से पहले नेताओं की भगदड़ से परेशान कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की खबर है। कालाडूंगी विधानसभा के बीजेपी नेता और समाज सेवी योगेश जोशी समेत दर्जनों लोग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इन सभी को नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में आने के बाद योगेश जोशी ने कहा कि 2016 में उन्होंने किन्हीं वजह से बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन अब उनकी घर वापसी हुई है। और वर्ष 2016 में कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे भाजपा का दामन थामना पड़ा और आज पुनः मेरी घर वापसी हुई है। पूरी लोकसभा में जिस तरह से वातावरण एकदम बदल चुका है, क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और वो हिसाब देने से डर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं और अब जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आपको इस क्षेत्र नैनीताल जो संसदीय क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगा। उत्तराखंड के लाल ने कर दिया है कमाल। एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही प्रवीण राणा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। प्रवीण उत्तरकाशी की 80 गंगा घाटी के ढासड़ा गांव के रहने वाले हैं। प्रवीण ने ये उपलब्धि माउंट एवरेस्ट समेत अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण करने के लिए हासिल की है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से प्रवीण राणा को सर्टिफिकेट जारी किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को प्रवीण ने 2022 में फतेह किया था। केदार घाटी के आराध्य रक्षक यक्षराज जाख देवता के मंदिर में 2 दिन के जाख मेले का रविवार रात समापन हो गया। इस बार भक्तों को एक अनूठा नजारा देखने को मिला। नर पशवा इतिहास में पहली बार एक अग्निकुंड में 2 पशवा ने नृत्य किया। पुरोहितों का दावा है कि भगवान जाख देवता के स्थापना काल से लेकर आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही अग्निकुंड में एक साथ 2 नर पशवा पर भगवान यक्ष अवतारित हुए हों। हर साल बैसाख पर जाख धार के पास जाख मंदिर में मेले के दौरान विशाल अग्निकुंड के दहकते अंगारों पर नृत्य करने की परंपरा है। अग्निकुंड की भभूत को लोग प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में कभी दुख और लोगों को कभी सूखे जैसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर सवाल खड़े किए हैं। हार्दिक पांड्या ने रविवार को सीएसके की पारी का आखिरी ओवर डाला जिसमें 26 रन खर्च किए। उनकी लगातार 3 गेंदों पर एमएस धोनी ने 3 छक्के जड़े। अपने इस प्रदर्शन को लेकर हार्दिक पांड्या की जमकर आलोचना हो रही है। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी हार्दिक पांड्या की कप्तानी और गेंदबाजी को बेहद साधारण करार दिया है। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार की बहू बनने से पहले राधिका मर्चेंट की शानदार ब्राइडल शावर पार्टी हुई जिसमें अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका मेहता, बेटी ईशा समेत कई लोग शामिल हुए। पिंक थीम पर रही ये बैचलरेट और ब्राइडल शावर पार्टी राधिका की दोस्त और एक्ट्रेस जानवी कपूर ने दी। पार्टी के अंदर की फोटो खुद जानवी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का डांस धमाल मचाता नजर आ रहा है। शिखर ने जमीन पर लौटकर डांस स्टेप्स किए। राधिका की इस बैचलरेट पार्टी में उनके होने वाले दूल्हे अनंत अंबानी भी मस्ती करते नजर आए। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की जल्द शादी होने वाली है। मार्च में इस कपल का गुजरात के जामनगर में 1 से 3 मार्च तक ग्रैंड प्री वेडिंग फंक्शन का आयोजन हुआ था जिसमें पूरा बॉलीवुड पहुंचा था। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।